बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैर आफियत से हों। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल। आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में ये बहुत ही घरों में बनाई जाएंगी। हम बाज़ार से लेते हैं लेकिन आप घर में बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी आलू की कचौरी और साथ आलू की तरकारी। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 2 टेबल स्पून दही ऐड किया है और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले आपने खुश्क में अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ऑयल, दही और नमक मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, फिर आपने इसको गुनगुने पानी से ना आपने गूंद लेना है। ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, बहुत गर्म भी नहीं, बस थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है ना, थोड़ा सा नीम गरम सा, इससे आपने अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। बहुत सख्त भी नहीं गूंदना और बहुत नरम भी नहीं, ऐसा नरम मुलायम सा आपने इसकी डो गूंदनी है, जैसे कि नरम सी हो, सख्त नहीं हो, कि आप अपने हाथ से इसको ना बेल सकें, क्योंकि इसकी बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ भी आप कचौरियाँ बनाते हैं। नरम सा आपने इसका आटा गूंद लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देना है। जितनी देर आटे को रेस्ट होता है उतनी देर हम इसके आलू की तरकारी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं लेते क्योंकि कचौरियाँ वैसे ही ऑयली होती हैं, तो सालन में ऑयल और घी थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है। फिर मैंने इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड किए, सूखा धनिया, कलौंजी है, सौंफ, ज़ीरा, सूखा धनिया, कलौंजी, हल्दी, चाइनीज़ नमक और साथ में सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ा सा जर्दे का रंग है। ठीक है, सूखा धनिया डालना है आपने 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ही आपने इसमें हाफ़ टी स्पून सौंफ ऐड करने हैं, हाफ़ टी स्पून ही कलौंजी, 2 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, थोड़ा सा जर्दे का रंग, एक टीस्पून आपने नमक ऐड करना है और चिकन पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है। ठीक है, बस आपने इस मसाले को अच्छे तरीके से पानी डाल के भून लेना है। फिर 4 अदद आलू थे जो मैंने बॉईल कर लिए थे और इनको मैश कर लिया था। ठीक है, 4 अदद आलू समझ लें आप, 1 पाव आलू होंगे, तो इनको मैश कर लें। ज़्यादा आपने मैश नहीं करने, बस मोटे मोटे से हों, तो बस आपने ये इस तरह मसाले में अच्छे तरीके से इनको भूनना है ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए इनका। और फिर आपने इसके अंदर 2 गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देना है। 10 मिनट में आपकी ये आलू की तरकारी तैयार हो जाएगी। या आपकी कचौरियों के साथ भी बहुत मज़े की होती है और इसको आप ऐसे पूरी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ। सुबह नाश्ते में आप बनाइए वाली तरकारी, बहुत मज़े की लगती है। तो आलू की तरकारी बनती है, इतनी देर में हम कचौरियों की फिलिंग तैयार करते हैं। ये 1 अदद आलू लिया मैंने, इसको फ़ाइन चॉप कर लिया, बिल्कुल उबला हुआ आलू है, इसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अभी इसके अंदर मैंने नमक, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने थोड़ी सी पिंच ऑफ डाली, इतनी ज़्यादा नहीं ऐड की। ठीक है, इधर हमारा ये तरकारी भी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। जब आप बनाएंगे ना तो मुझे दुआ में याद रखेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत टेस्टी बनती है ये तरकारी आलू की। अब आपने ये देखें आटा कितना अच्छा गूंद गया ना। अब इसका आपने पेड़ा लेना है। कचौरी वैसे तो आलू की थोड़ी सी बड़ी होती है, दाल की कचौरी की तरह छोटी नहीं होती, ये थोड़ी बड़ी कचौरी होती है। इस तरह से आपने इसमें आलू की फिलिंग करनी है और इस तरह से आपने इसका पेड़ा बना लेना है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, बड़ा बनाते हैं, छोटी कचौरी बनाते हैं, वो आप पे है, लेकिन ये आइडियल साइज़ है जितनी मैं बना रही हूँ। तो हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा कर ना आपने इसको हैंडल करना है, खुशका वगैरह नहीं यूज़ करना। ठीक है, बहुत ही मज़े की ये कचौरियाँ बनती हैं। इस तरह करके आपने तमाम पेड़े तैयार कर लेने हैं कचौरी के, फिलिंग बना के। इसको आपने 2 तरीके से आप बेल सकते हैं। एक तो ऐसे अपने हाथ के ऊपर आप इसको फैलाएं, ऐसे आराम से हो जाएगा हैंडल। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसको हाथ के ऊपर ही फैलाना है बस, और आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है।
ऑयल सही गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो कि डालते साथ ही आपकी कचौरी एकदम से ब्राउन हो जाए, लेकिन ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। बस इस तरह से आपने इसको प्रेस कर करके इसको फ्राई करना है कचौरी को। ये देखें कचौरी हमारी रेडी हो गई है। एक इस तरीके से आप बना लें। अगर आप हाथ पे नहीं कर सकते तो इस तरह आप किसी तरह प्लेट के अंदर किसी भी ऐसे आप फैलाएं इसको आराम आराम से, हल्के नरम नरम हाथ से। तो फिर इस तरह आप इसको फ्राई कर ले। दोनों तरीके हैं, आप जिस तरह आपको आसान लगे इस तरीके से आप ये बनाइए। रमज़ानों में आप बनाएं। आप रमज़ान आने वाले, अल्लाह पाक खैर करे, खैर व आफियत के सबको दिखाए रमज़ान। तो ये रमज़ानों में बहुत अच्छी होंगी, मेरे घर में तो बहुत बनती हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर दूं रमज़ान से पहले, ताकि मेरे फ्रेंड्स भी इस रेसिपी को रमज़ानों में याद रखें और अपने घर में बनाएं अफ्तारी में। बहुत ही मज़ेदार ये कचौरियाँ बनती हैं। दाल की भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आप आलू की कचौरी बनाइएगा, मुझे बताइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरी वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज़।